आशीर्वचन हरि बोल, हरि बोल। लगभग 20-25 मिनट, आधा घंटा भी हो सकता है, आशीर्वचन चलेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् चैतन्य चरितामृत के आदि लीला तीसरे अध्याय का 4 नंबर का श्लोक। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्लोक 4। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अनर्पित चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुं उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति प्रियं हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ। अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ।
समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरे पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदर स्फुरतु वा सचिनंदनः अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदर स्फुरतु वः सचिनंदनः अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरे पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदर स्फुरतु वः सचिनंदनः सब लोग साथ में बोलिए अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदर स्फुरतु वः सचिनंदनः। फिर से अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदर स्फुरतु वः सचिनंदनः। अनर्पित नहीं दिया चरिम पहले चिराग दीर्घ काल से करुणया अहेतु की दया से अवतीर्ण अवतरित हुए कलौ कलयुग में समर्पयितुम प्रदान करने के लिए उन्नत उज्ज्वल रसाम उज्ज्वल माधुर्य रस स्वभक्ति अपनी भक्ति का प्रियम खजाना हरि परमेश्वर पुरट सुवर्ण सुंदर अधिक सुंदर द्युति कदम्ब समूह संदीपितः प्रकाशित सदा सदैव हृदय कंदरे हृदय की गहराई में स्फुरतु प्रकट हुए वह आपका सचिनंदन माता सची का पुत्र। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: वे भगवान जो श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में
दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की दीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया। तात्पर्य, यह श्लोक विदग्ध माधव 1-2 नामक नाट्य कृति का है, जिसका संकलन एवं संपादन श्रील रूप गोस्वामी द्वारा किया गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। गौड़ीय वैष्णव प्राय इस श्लोक को बोलते रहते हैं। इन श्लोक के विषय में समझना चाहिए कि यह चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में आया है। चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यह परंपरा है कि कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं, मंगल आचरण। तो ग्रंथेर प्रारंभे करी मंगलाचरण। कोई भी ग्रंथ लिख रहा है तो यही परंपरा है कि पहले मंगलाचरण कर। वे क्या करते हैं मंगलाचरण? गुरु इष्ट वैष्णव तीने स्मरण। मंगलाचरण में प्रायः गुरु को, अपने इष्ट को और वैष्णवों को नमस्कार करते, उनका स्मरण करते हैं। वे क्यों मंगलाचरण करते हैं? अब कह रहे हैं कि जहाँ है विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। मंगलाचरण करने से ग्रंथ लेखन में जो विघ्न की संभावना है वो समाप्त हो जाता है और बिना प्रयास के ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए और उसके विघ्न के नाश के लिए मंगलाचरण किया जाता है। अब चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लेखन के लिए वृंदावन के वैष्णवगण बहुत प्रार्थना किए थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि आप चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कीजिए। दैन्यवश इस कार्य को नहीं स्वीकार कर रहे थे, लेकिन बहुत द्वंद्व की अवस्था में मदन मोहन जी के चरणों में नमस्कार किए और मदन मोहन जी के गले की माला खिसक करके उनके गले में आ गए, उनके शरीर पर आ गए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको आज्ञा समझे और ग्रंथ लिखना प्रारंभ किए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े ही विद्वान व्यक्ति। आज जो भी भगवान के लीला का चिंतन करते हैं तो उसका मूल ग्रंथ है गोविंद लीला, और उसकी रचना बहुत पहले ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर चुके। तो स्थापित बात है कि बहुत उद्भट विद्वान है, भगवान के लीला का पूरा इनको साक्षात्कार है, उसी में निमग्न है, लेकिन फिर भी दैन्यवश ये इस कार्य को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन मदन मोहन जी की आज्ञा से ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। तो स्वाभाविक है कि वे मंगलाचरण से प्रारंभ किए। तो मंगलाचरण की परंपरा रही है कि अपने इष्ट को नमस्कार करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं और अपने श्रोताओं को आशीर्वाद देते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो मंगलाचरण प्रारंभ कर दिए। वंदे गुरु श्री पद कमल
श्री गुरु वैष्णवांश, गुरु की वंदना की है, इष्ट की वंदना की है। अब इसके बाद तो अपने श्रोताओं को आशीर्वाद देना है। तो अब उनकी कलम रुक गई। वे इतने दैन्य में थे कि अब अपने श्रोताओं को हम कैसे आशीर्वाद दें। लेकिन अब समस्या है कि आशीर्वाद न दें, वो श्लोक न लिखे तो परंपरा कहाँ न होगा। वे ग्रंथ लिखने की यही परंपरा रही है। तब वे खुद तो श्लोक नहीं लिखे, लेकिन रूप गोस्वामी विदग्ध माधव नाटक में जो श्लोक लिखे हैं और उसी को वे ग्रहण कर लिए, उसी को ले लिए। अपना श्लोक न लिख करके दैन्यवश रूप गोस्वामी द्वारा विचलित श्लोक को रख दिए, कट पेस्ट कर दिए। बहु ऐसे अब तो दैन्य था और उनके मन में विचार आया कि भाई आशीर्वाद देने में तो कठिनाई है, लेकिन आशीर्वाद मांगने में तो नहीं कोई कठिनाई है। आशीर्वाद देना है तो अपने पॉकेट से दे या कहीं दूसरे से ला करके दे दे, काम तो पूरा हो गया, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन वे आशीर्वाद देने के बजाय यही निर्णय लिए कि इनके लिए आशीर्वाद चैतन्य महाप्रभु से ही मांग लिया जाए। और अब किसी से कुछ मांगना है तो उसके प्रिय व्यक्ति के थ्रू जाते हैं तो बहुत आसानी है। अरे किसी से कुछ काम कराना है तो डायरेक्ट अप्रोच करे तो सुनेगा नहीं सुनेगा, और कभी कभी लोग उसके पत्नी को या बच्चे को पकड़ लेते हैं। अब पत्नी कहेगी तो वो कहाँ से इग्नोर करेंगे, उनका अपना खुद लड़का कहेगा तो उसको कर देते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मन में विचार है कि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं, और उनके जो प्रियतम व्यक्ति हैं उन्हीं के मुख से आशीर्वाद मांग लिया जाए। तो इस दृष्टि से वे खुद श्लोक न लिख करके रूप गोस्वामी के श्लोक को ले लिए। तो ओरिजिनली ये श्लोक रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, विदग्ध माधव का यह दूसरा श्लोक है, दूसरे नंबर पर। तो इस श्लोक में ये प्रार्थना की जा रही है कि सचिनंदन वह हृदय कंदर सदा स्फुरतु। भगवान सचिनंदन आपके हृदय कंदरा में सदा सदा स्फुरित रहे, प्रकाशित रहे। आपके हृदय में वे प्रकाशित हैं। और श्लोक की रचना ऐसी है कि वह शब्द का प्रयोग करेंगे तो यह आशीर्वाद रूप है, आपके हृदय में प्रकाशित है। तो एक तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए तो यही प्रार्थना हो जाएगा। तो वह के जगह पर न शब्द डाल दीजिए तो हमारे हृदय में प्रकाशित हो। ये तो प्रार्थना हो गया। तो दोनों पाठ चलता है, यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद आशीर्वाद न दे करके चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद की कामना करते हैं। रूप गोस्वामी के थ्रू चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद चाहते हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं कि करुणया कलौ अवतीर्ण। चैतन्य महाप्रभु जीवों पर कृपा करके कलयुग में अवतार ग्रहण किए, अवतीर्ण हुए। वे क्या कृपा करने
के लिए क्या करुणा थी उनके हृदय में, करुणा का क्या परिणाम हुआ, तो कह रहे हैं कि समर्पित स्वभक्ति प्रिय, अपने भक्ति रूप धन को अर्पित करने के लिए। और उस भक्ति रूप धन का दो विशेषण दे रहे हैं। अनर्पित चरिम चिरात, चिरात अनर्पित चरिम, जिस भक्ति को बहुत दिन से, चिरात बहुत दिन से प्रदान नहीं किया गया। यहाँ तो अंग्रेजी का वर्षन नहीं है, लेकिन चिरात का सीधा अनुवाद किया दीर्घ काल से, लंबे समय तक जिस भक्ति का दान नहीं किया गया, उस भक्ति को समर्पित करने के लिए, दान देने के लिए कृपा करके चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार ग्रहण किए, अवतीर्ण हुए। और उस भक्ति का एक और विशेषण दे रहे हैं, वह है उन्नत उज्ज्वल रसा। भक्ति के विषय में कह रहे हैं कि उन्नत, उन्नत मतलब ऊपर, ऊंचा। अरे भाई कितना ऊंचा है? उन्नत शब्द कहेंगे तो कभी कभी तुलना करते हैं, वो छत से ऊंचा है, ऐसे तुलना शब्द दी है। लेकिन अब कहीं तुलना नहीं है, तो अब संस्कृत में एक शब्द चलता है मुक्त प्रग्रह न्याय। अब कोई तुलना ही नहीं है, तो जितना ऊंचा ले जाना चाहे वहाँ तक अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्नत, और उन्नत मतलब सबसे ऊंचा। आशय यह कि भक्ति कई एक प्रकार के हैं, रति, शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और माधुर्य रति। तो उन्नत कहने का अर्थ है कि इसमें जो सबसे ऊपर का है, और उसको बतला रहे हैं कि उज्ज्वल। यद्यपि जिस भक्ति को दान करना चाहते हैं तो माधुर्य रस है। माधुर्य रस का सीधा सा अर्थ है कि जो स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का व्यवहार है, या प्रेमी प्रेमिका का व्यवहार है। लेकिन अब कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, और उसमें भी परकीय रस है, विवाह से बाहर का संबंध है, तो उसको बहुत घृणित माना जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि उज्ज्वल, यह रस ऐसा है कि इस पर कोई धब्बा नहीं, एकदम उज्ज्वल, इस पर किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं, कोई दूषण नहीं। यह भक्ति का स्वरूप है, और यह रस रूप है। तो अब फिर से चले, तो कह रहे हैं कि कलौ करुणया अवतीर्ण, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में करुणा करके अवतार ग्रहण किए। वे क्या करुणा है? तो कह रहे हैं कि स्वभक्ति प्रिय समर्पित, अपने भक्ति रूप धन को देने के लिए। ये केवल करुणा बस अपने धन को प्रदान कर रहे हैं। उस धन का परिचय दे रहे हैं कि चिरात अनर्पित चरित, ऐसी भक्ति है कि जिसको दीर्घ काल तक प्रदान नहीं किया गया, और उन्नत उज्ज्वल रसा, और यह सबसे ऊंचा है, और बिल्कुल धब्बा से रहित, सब प्रकार से शुद्ध है। कह रहे हैं कि वही हरि, और हरि का एक विशेषण दे रहे हैं कि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सचिनंदन वह हृदय स्फुरत, हृदय कंदरे स्फुरत। भगवान सचिनंदन हरि और उनके
कांति के विषय में कह रहे हैं कि पूरट सुंदर कदम संदीप। तो पूरट मतलब सोना, तो सोना से भी अधिक सुंदर द्युति मतलब कांति, और कदम मतलब समूह। तो चैतन्य महाप्रभु के कांति के विषय में कह रहे हैं कि सोना जैसा नहीं, पूरट सुंदर, सोना से भी अधिक सुंदर द्युति है, और थोड़ा नहीं है, कदम, वे ज्योति का पुंज है। तो ऐसे हरि आपके हृदय रूप कंदरा में स्फुरित हो। देखिए, यह नहीं कह रहे हैं कि हृदय स्फुरत, क्या कह रहे हैं? हृदय कंदरे स्फुरत, हृदय को कंदरा कह रहे हैं। और भगवान के लिए, चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? सचिनंदन हरि। वो सचिनंदन शब्द प्रयोग करने का अर्थ है कि वे करुणा से युक्त है, वात्सल्य से युक्त है। ऐसा सिद्धांत है कि माता पिता का गुण संतान में आता है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि पिता का गुण बेटी में आता है, माता का गुण बेटा में आता है। तो सचिनंदन कहने का आशय है कि जैसे सची माँ वात्सल्य से युक्त है, स्नेह से युक्त है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु हम भक्तों के प्रति, संसारी जीवों के प्रति वात्सल्य से युक्त है। और हरि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस अर्थ में कि सिंह, वैसे भी उनका सिंह के रूप में निरूपण किया गया, क्योंकि सिंह लग्न में जन्म लिए थे। वो जन्म कुंडली के अनुसार वो सिंह राशि क्या क्या लिखा गया है। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हृदय को कंदरा कह रहे हैं और सचिनंदन को हरि कह रहे हैं। हरि का एक अर्थ होता है सिंह, हरि मतलब भगवान होता है, हरि मतलब इंद्र होता है, हरि मतलब बंदर होता है। हरि जो सामान छीन ले वो भी हरि है, जो प्राण छीन ले वो भी हरि है, जो अमंगल छीन ले, मन छीन ले, वो भी हरि है। तो आप डिक्शनरी देखेंगे तो हरि का अर्थ सिंह भी होता है। तो एक तरह से ये शब्द प्रयोग करने का आशय है कि चैतन्य महाप्रभु सिंह है और हम लोगों का हृदय कंदरा है। कंदरा कहने का, कंदरा गुफा, केव, आशय यह है कि जैसे पर्वत का कोई कंदरा है तो उसमें बड़े बलवान जीव भी विश्राम करते हैं। बड़े बड़े हाथी हैं, जंगली हाथी, वो भी कंदरा में जाकर के विश्राम करते हैं। लेकिन कितना हो मजबूत हाथी हो, यदि उसमें सिंह प्रवेश कर गया तो उसका वध कर देता है। तो हृदय को कंदरा कह रहे हैं इस अर्थ में कि हमारे हृदय में बड़े बड़े प्रबल सत्व का निवास है। ये काम क्रोध है, इसको हृक्षय कहा जाता है। हृक्षय मतलब जो हृदय में सोया हुआ। तो ऐसे तो आप देखिए तो नहीं पता चलता है कि हृदय में काम है, क्रोध है, सोया हुआ है, लेकिन वो कभी भी जग जाता है। और जग गया तो बहुत भारी खतरा है। हाथी के व्यवहार को देखे है ना, ये कार और की बात तो दूर है, ये इधर उत्तराखंड में और कोई ट्रक पर चावल लादा हुआ है, कोई हाथी निकल आता है, कोई एक बोरा चावल सूंड से घींच करके फेंक देता है। उस समय गवर्नमेंट के तरफ से नोटिस कर दिया जाता है कि भाई इस रास्ते से मत जाइए। कई एक बार देखा गया तो सीधे कार को पलट दिया। तो हम लोग वही एक बार थे महाराज के ट्रीटमेंट के क्रम में, तो उसी समय ऐसी घटना हो रही थी। कोई कार लेकर के जा रहा था
वो हाथी सीधे उलट दिया, वो मर गया। अब उस समय नोटिस था कि इस रास्ते से नहीं जाना, वैसे ही जाना, दो रास्ता था। तो वो जग जाते हैं, जंगली हाथी बहुत खतरा है ना, आप लोग सुनते रहते हैं। सोए हैं तब तो कोई खतरा नहीं है, पर उसी तरह हृदय को कंदरा करे। आशय यही है कि इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक चीज है। हाथी जैसा बलवान है, सबका अनुभव है। जब काम जग जाता है तो आदमी को अब कुछ विवेक नहीं रहता, वे एकदम अंधा हो जाता है और पागल के समान अब अपने काम को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करता है। क्या क्या उपाय सोचता है, अपना अस्तित्व खो देता है, प्रतिष्ठा इत्यादि का कुछ ध्यान नहीं रहता। क्रोध उदित हो जाता है, जग जाता है, तो आदमी अपने बेटी को, अपने लड़के को ही गाली देने लगता है। तो क्रोध में अपने घर के सामान को कुछ खान करके बर्बाद कर देता है। एकदम अब अपना नियंत्रण खो जाता है। कि खतरनाक चीज है ना कि काम क्रोध हृदय में बसे हुए, सोए हुए, तो इसीलिए इसको हृदय कंदरा कहते हैं। हृदय कह सकते, हृदय स्फुरत, हृदय में स्फुरित हो, लेकिन शब्द क्या प्रयोग करें, हृदय कंदरा। तो आशय यही है कि इसमें बहुत हिंसक सत्व विद्यमान है, लेकिन कह रहे हैं कि सचिनंदन हरिस्फुरत। अब हृदय में भगवान स्फुरित हो जाए, उनका वास हो जाए, तो ये सब काम क्रोध है सब विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अरे बाहर भगवान को व्यक्ति केंद्र में रख लेता है तो बहुत भारी परिवर्तन हो जाता है। तावत रागादयस्तेनो तावत कारागृहम गृहम। ये जो घर है ये जेल के समान। जेल में व्यक्ति को बंद रखा जाता है, वहां से निकल नहीं पाता। जो घर गृहस्थी है तो जेल से कम नहीं है, बल्कि जेल से अधिक है। उसमें तो प्रहरी फोर्स करते हैं, ये बाहर नहीं जा सकते। ये बाहर चले गए पैरोल पर तो कानून है कि तुरंत आ जाना पड़ेगा, लेकिन घर में कोई प्रहरी नहीं दबा सकता है। कोई निकाल भी गया अपने से आकर के बंद। तो इसको जेल ही कहा गया है। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तभी तक जेल है जब तक व्यक्ति आपका नहीं हो गया। ये स्नेह इत्यादि है तो लुटेरे के समान है। हमारे धन को, हमारे हृदय को लूटते रहते हैं, लेकिन ये तब तक लुटेरे हैं जब तक व्यक्ति आपका नहीं हो गया, तो स्थिति बदल जाती है। तो इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वह हृदय कंदर सचिनंदन हरि स्फुरत। आपके हृदय कंदरा में भगवान चैतन्य रूप सिंह और स्फुरित हो, वह जागृत हो, ये प्रकाशित। आशय यह है कि जब यह सिंह हृदय कंदरा में प्रविष्ट हो जाएगा तो हाथी जैसे बलवान काम क्रोध को भी नष्ट कर देगा। सिंह का स्वभाव है कि हाथी के गर्दन पर चढ़ जाता है और सीधे उसके मगज को फाड़ करके खून पीता है। साइज में हाथी के हिसाब से बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी क्षमता है कि हाथी को मार देता है। और इसी अर्थ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सचिनंदन, आप ऐसे सचिनंदन जो सोना से भी अधिक सुंदर है, सोना से जैसे द्युति निकलती है तो उसके हजारों गुना अधिक प्रकाश जिनके हृदय से निकल रहा है, तो वही सचिनंदन आपके हृदय कंदरा में स्फुरित हो। तो वास्तव अर्थ में, वास्तविक अर्थ में यह आशीर्वाद है
और हम में कुछ क्षमता नहीं है, लेकिन हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी को रिकॉर्डिंग को यहाँ प्रस्तुत कर दिए। आज गौर पूर्णिमा है, हम तो पाठ बदल करके भी इस श्लोक को बोलते हैं। हरि पुरट सुंदर कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत न सचिनंदन। हमारे हृदय में सदा सर्वदा स्फुरित होते रहे। अब भगवान स्फुरित रहेंगे तो हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध रहेगा, स्वाभाविक उन्हीं के तरफ अभिनिविष्ट रहेगा। तो मंगलाचरण के क्रम में रूप गोस्वामी के श्लोक को प्रस्तुत करके अपने श्रोताओं के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। तो अपने श्रोताओं के पक्ष में वे आशीर्वाद की मांग कर रहे हैं। सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। और मोटा मोटी यह इस श्लोक का भाव है। वैसे अभी कई एक शब्द हैं, उनकी और भी व्याख्याएं हैं, लेकिन हमको वृंदावन में कुछ आवश्यक कार्य है, हमको जाना है। अब 6 बिल्कुल बज गया, यही हम अपने वाणी को विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।